हेलो एवरीवन, वेलकम इन इंग्लिश स्पोकन क्लास। आज का हमारा सिंपल टॉपिक आर्टिकल। कोशिश करूंगा कि आर्टिकल आपको ऐसे डिफाइन कर सकूं, ऐसे समझा सकूं, एक्सप्लेन कर सकूं कि आर्टिकल के लिए दोबारा दूसरा वीडियो देखना नहीं पड़े। देखिए, आर्टिकल होते हैं टू टाइप्स के, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होते हैं आर्टिकल द, जिसको हम द भी प्रोनाउंस करते हैं और दी भी प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि द कब प्रोनाउंस करना है और दी कब प्रोनाउंस करना है। साथ में इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब आर्टिकल ए और एन जो होते हैं, इसका मतलब होता है एक, ठीक है, और इसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। कब इनको यूज करना है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आर्टिकल जो होते हैं इनको हम लोग यूज करते हैं नाउन के आगे। अब नाउन क्या होते हैं ये आपको समझाता हूँ। देखिए, नाउन होते हैं टू टाइप्स के, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। अब काउंटेबल नाउन क्या होते हैं ये देखिए। काउंटेबल नाउन यानी जो सिंगुलर नाउन होता है और प्लूरल नाउन होता है उसे काउंटेबल नाउन किया जा सकता है। यानी कि काउंटेबल खुद सेंटेंस में ही आ रहा है, वर्ड में ही आ रहा है। काउंटेबल यानी कि जिसको गिना जा सकता है, एक दो तीन चार 10 20 50 100 200 1000 2000, ये क्या होंगे, जिनकी एक संख्या है, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिनकी एक, जिनको हम लोग या तो किसी यूनिट में मेजर करेंगे या फिर उनको मेजर किया नहीं जा सकता है। अब कौन से ऐसे नाउन है जिनको मेजर किया नहीं जा सकता है, या अनकाउंटेबल नाउन ऐसे कौन से हैं जिनको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं प्लूरल नाउन में, वो खुद ही ऑलरेडी अनकाउंटेबल होते हैं। देखिए, ये क्या है, मार्कर है। अब मेरे पास बहुत सारे मार्कर है तो आई हैव सो मेनी मार्कर्स। मेरे पास पेन है, आई हैव पेन। मेरे पास बहुत सारे पेन है, आई हैव सो मेनी पेन्स। लेकिन पेन, मार्कर, इनके अंदर क्या है, इंक है। अब जो इंक है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, इंक्स नहीं होगी। ओके। उसी तरीके से चेयर है जिसपे हम लोग सिटिंग करते हैं, वो चेयर जो है चेयर्स हो सकती है प्लूरल नाउन में। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में उसको हम लोग, जैसे कि चेयर किससे बनती है, वुड से बनती है, ठीक है, तो वुड्स नहीं होगा। स्टील, आयरन, जितनी भी मेटल्स होती है, गोल्ड सिल्वर, उनको भी हम लोग प्लूरल नहीं बना सकते। स्टील्स नहीं होगा, आयंस नहीं होगा, ठीक है। फर्नीचर जो है वो फर्नीचर्स नहीं होता है, ओनली फर्नीचर ही रहता है। उसी तरीके से प्लास्टिक है, वो प्लास्टिक्स नहीं होता, ना तो उनमें एस लगाते हैं हम लोग, ठीक है। इनमें कभी भी एस यूज नहीं कर सकते अनकाउंटेबल नाउन में। और इनके आगे हमें आर्टिकल ए, एन और द यूज करना होता है। अब ए और एन किस जगह यूज करना है ये मैं आपको बताता हूं। आर्टिकल ए और एन, इसको हमें यूज करना है ओनली सिंगुलर नाउन के आगे। ये हो गया ए और ये हो गया एन, इनको हम लोग यूज करेंगे सिर्फ सिंगुलर नाउन के लिए। लेकिन आर्टिकल द आपको शॉकिंग लगेगा, लेकिन सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, यानी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों में ही हम लोग आर्टिकल द को यूज किया कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल द यूज करने के भी कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। अब वो क्या होते हैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं ए और एन किस जगह यूज करना है, ठीक है। ए और एन, उन नाउन के आगे हमें यूज करना है जो एक तो सिंगुलर है, और ए किस जगह यूज करना है, एन किस जगह यूज करना है। देखिए, ए हमें यूज करना है जो भी नाउन स्टार्टिंग में किससे स्टार्ट हो रहे हैं, व्यंजन से, ठीक है। जिनमें व्यंजन साउंड आ रहा है, व्यंजन से स्टार्ट हुए नहीं हुए, लेकिन व्यंजन का साउंड आना चाहिए, व्यंजन साउंड। जैसे कि व्यंजन साउंड में पेन, तो पेन हमेशा, मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन। मेरे पास पेंसिल है, आई हैव अ पेंसिल। ओके। आर्टिकल ए का हम लोग यूज किया है क्योंकि स्टार्टिंग किससे हो रही है, प। अब पी, प किसका साउंड है, व्यंजन का साउंड है। यानी कि क ख ग से लेके ज्ञानी बाबा तक जितने भी साउंड आ रहे हैं उनमें हमको व्यंजन साउंड होते हैं, उनमें हमको यूज करना है आर्टिकल ए। और एन किस जगह यूज करना है, एन आपको यूज करना है आ से लेके अह तक जितने भी स्वर के साउंड है, ठीक है, स्वर साउंड, उनमें हमको यूज करना है एन, ठीक है। जैसे कि एन आवर, कल मैं 1 घंटा पढ़ा, यस्टरडे
आई स्टडीड एन आवर, ठीक है, एन आवर यानी कि 1 घंटा। है तो क्या, एच, एच किसका है, मतलब है तो व्यंजन है, लेकिन साउंड किसका है, साउंड आ रहा है स्वर का। हवर नहीं होता, आवर होता है या आवर होता है एक तरीके से। तो अ हो या आ हो, वो साउंड किसका आ रहा है, स्वर का, तो इसलिए हम लोग आर्टिकल एन यूज किया है। अब द कहां पर यूज करना है उससे पहले बता दूं, द कब प्रोनाउंस करना है और दी कब प्रोनाउंस करना है ये समझाता हूं। देखिए, द आपको प्रोनाउंस करना है जब भी व्यंजन साउंड आए, ठीक है, जब भी व्यंजन साउंड आएगा उसमें आपको क्या यूज करना है, क ख ग, इनमें आपको यूज करना है द, ठीक है। आई हैव द पेंसिल व्हिच यू हैव गिवन मी, मेरे पास वो पेंसिल है जो आपने मेरे को दी है। अब दी किस जगह यूज करना है, जहां पर भी अ आ से लेके अह तक का जो भी साउंड आएगा उनमें हमको दी यूज करना है। लेकिन आर्टिकल दी यूज करने के लिए या द यूज करने के लिए इसका कुछ नियम होता है। ए और एन का तो आपको पता चल गया, सिंगुलर नाउन होना चाहिए, ठीक है, उसी में हमको सिंगुलर नाउन में ए और एन यूज करना है। लेकिन आर्टिकल द लगाने के कुछ नियम है, चाहे आप सिंगुलर नाउन में यूज करो या प्लूरल में या फिर काउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल में, लेकिन उसके नियम होते हैं। और वो नियम ये होते हैं कि उसको आपकी विशेषता बनानी, जैसे कि मेरे पास पेन है, एकदम शानदार, आई हैव द पेन, ओके, आई हैव द पेन व्हिच इज अमेजिंग, मेरे पास पेंसिल है जो आपने मेरे को दी है, आई हैव द पेंसिल व्हिच यू हैव गिवन मी, ठीक है। इस तरीके से मैंने कल जंगल में शेर देखे, आई सो द लायंस इन द जंगल, आई सो द लायंस इन द जंगल। तो समझा आपने आर्टिकल द मैंने कैसे यूज किया, आर्टिकल मैंने द यूज किया है प्लूरल नाउन के साथ भी, ठीक है, ये प्लूरल नाउन है इनके साथ, यानी कि मैंने बोला है लायंस, ठीक है, लायंस, और ये है लायन, तो लायंस के साथ मैंने द यूज किया है। इसके साथ में जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर है अनकाउंटेबल नाउन, लेकिन वाटर जो है अनकाउंटेबल नाउन होने के साथ साथ उसमें हम लोग द यूज कर सकते हैं। अब द कैसे यूज करना है, हमेशा जरूरी नहीं है आप हर नाउन के आगे ही यूज करें आर्टिकल। जैसे कि मैं कहूंगा पानी जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वह बहुत ज्यादा इसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं यूज कर सकता हूं वाटर इज इसेंशियल, इसेंशियल फॉर लाइफ, फॉर लाइफ, यानी कि पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसकी कोई मैंने विशेषता नहीं बताई है, ठीक है, पानी की कोई विशेषता नहीं बनाई तो मैंने द भी यूज नहीं किया। पानी बहुत जरूरी है, हाँ जरूरी है, वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, लेकिन वहीं मैं पानी की अगर विशेषता बता देता हूं, जैसे कि आ, मेरे गांव के अंदर एक तालाब है, उसका पानी बहुत ज्यादा साफ सुथरा है, तो मैं बोल सकता हूं द वोटर इन द लेक ऑफ माई टाउन इज क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि वाटर जो है मेरे गांव के अंदर है वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर है, एक लेक के अंदर, there's a there's a lake in my town, the water of that lake is crystal clear। समझा आपने द मैंने कैसे यूज किया, तो इस तरीके से होप आपको आर्टिकल द समझ में आया होगा और आर्टिकल ए और एन समझ में आया होगा कैसे हमको यूज करना है। अगर आपको समझ में आ रहा है प्लीज डू कमेंट बिलो, ताकि मेरे को समझ में आ सके कि कैसे वीडियोस मेरे को बनाने हैं। प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।